दोस्तों जय हिंद। आप सबके मंगल की कामना करते हुए मैं आज का आकलन शुरू करता हूँ। अगले चंद 12-15 मिनट में हम इस चीज़ का आकलन करेंगे कि जो रूस और यूक्रेन के बीच में युद्ध लगभग आज तकरीबन 930 दिन हो गए हैं इस युद्ध को चलते हुए, और शायद जो विश्व युद्ध हुए हैं पहले उनमें उनके बाद ये सबसे लंबा युद्ध चल रहा है और अभी तक जारी है। और हम इसका आकलन करेंगे कि भारत की स्थिति से आज जो इसके ऊपर करंट सिनेरियो है उसमें भारत का क्या रोल रहा है, भारत क्या रोल प्ले कर रहा है और भारत आगे जाके क्या रोल प्ले कर सकता है। हम इसको मात्र एक युद्ध के परिप्रेक्ष्य में नहीं देखेंगे, हम इसको देखेंगे कि हमारी जो जियोपॉलिटिकल स्थिति है, जो भारत की इस टाइम जो पोजीशन है, उससे इस युद्ध को कैसे इसको रोका जा सकता है या इसके ऊपर कुछ विराम लाया जा सकता है, जिसकी भारत भरसक प्रयास कर रहा है। और सारा संसार भारत की तरफ इस टाइम देख रहा है कि शायद एक ऐसा देश, एक ऐसा पार्ट वर्ल्ड में जो इस युद्ध को समाप्ति की ओर ले जा सकता है। हम देखेंगे आगे जाके कि भारत के प्रयास सक्सेसफुल होते हैं या नहीं। पर जो भारत इसमें आज की तारीख में जो रोल प्ले कर रहा है वो जियोपॉलिटिकल रूप में बहुत ही एक क्रिटिकल और बहुत ही एक्लेम्ड स्थिति है। और अगर भारत इसमें एक पॉजिटिव रोल प्ले करके इसको समाप्ति की ओर ले जा सकता है तो ये हमारे लिए बहुत ही एक गर्व का और हमें कहेंगे जियोपॉलिटिकली भारत की जो स्थिति है वो और ऊपर उठेगी, हमारी एक्सेप्टेबिलिटी डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड में और अच्छी होगी। पर ये विवेचना करने से पहले मैं आपको एक छोटा सा एक मेरे को किसी ने ये मोमेंटो कहें आप या इसको एक सोवेनियर कहें, ये भेजा है। और इसके ऊपर जो लिखा है वो लिखा है माँ तव राष्ट्र मधि भ्रशत, यानी ये अथर्ववेदा का एक श्लोक है। और इसका जो अर्थ है, शब्दार्थ है, वो है मेक श्योर योर नेशन नेवर कोलैप्स। तो एक बार फिर मैं आपको दिखाता हूँ, ये किसी अनजान भारतीय ने मुझे भेजा है। और आप देखेंगे कि जो इसके ऊपर शब्द लिखे हुए हैं वो मेरे कोर को टच करते हैं। सैनिक का धर्म ये होता है कि अपने राष्ट्र की सुरक्षा करना और जो हमारे लोग हैं उनकी सुरक्षा करना। अथर्ववेदा का श्लोक है। तो इतना युगों युगों से देखिए, भारत हमारा जो कल्चर है, हमारे ट्रेडिशंस इतने रिच हैं कि अगर हम में से करोड़ों लोगों को पता भी नहीं है कि ऐसा कुछ हजारों साल पहले भारत में लोगों ने लिखा है, या लोगों का चिंतन इतना गहरा था अपने देश के बारे में और अपने सुसमाज के बारे में। तो इस बहुत ही पॉजिटिव नोट के साथ मैं आज का आकलन शुरू करता हूँ आपके सामने। जैसा कि मैंने आपसे पहले विवरण किया, आपको बताया कि 930-31 आज दिन हो गए हैं इस युद्ध को जारी हुए हुए। और भारत के परिप्रेक्ष्य से देखें तो आज पूरे संसार में एक अकेला देश जो नज़र आता है, जो इस युद्ध को समाप्ति की ओर ले जा सकता है, वो सिर्फ हमारा देश है। और पूरा संसार, सारे देश, अमेरिका ले लें, पूरा यूरोप ले लें, वो भारत की तरफ देख रहे हैं कि शायद भारत कोई पॉजिटिव रोल इसमें प्ले कर सके। आप देखेंगे कि हमारे प्रधानमंत्री जब रसिया गए थे, उसके पश्चात काफ़ी लोगों ने, खासकर यूरोप के और यूएस सपोर्टेड नेटो एलाइज ने इसके ऊपर बड़ा शोर मचाया कि भारत के प्रधानमंत्री रसिया में विजिट उन्होंने किया और उन्होंने जो पुतिन थे वहाँ पर उनको गले लगाया, तो उसके ऊपर तो बहुत ज़्यादा शोर शराबा हुआ। भारत अपनी ज़रूरत के हिसाब से रसिया से क्रूड ऑयल भी इंपोर्ट करता रहा है, जब चाहे वो युद्ध की स्थिति हो चाहे युद्ध से पहले हो। तो भारत की जो फॉरेन पॉलिसी रही है और हमारा जो स्टांस रहा है वो हमेशा एक न्यूट्रल स्टांस रहा है, इंडिपेंडेंट स्टांस रहा है। हम हमारे जितने भी आज़ादी के बाद सरकारें हुई हैं, एक बहुत अच्छी फॉरेन पॉलिसी जो हमारी सरकारों ने हमारे देश में अडॉप्ट किया है वो की है न्यूट्रलिटी की। हम निष्पक्ष ढंग से किसी भी
इश्यू को अपने हिसाब से लेते हैं और उसकी विवेचना कर कर हम उसके ऊपर स्टांस लेते हैं, ना कि हम किसी एक ब्लॉक का हिस्सा बने हैं, अभी तक आज तक नहीं बने हैं। तो वही एक जो नीति है, उसने भारत को इस स्टेज पे खड़ा किया है कि आज भारत दोनों देश की तरफ चाहे वो यूक्रेन हो, चाहे वो रसिया हो, हम दोनों से बराबर के स्तर पर बात कर सकते हैं, उनसे हम विचार-विमर्श कर सकते हैं और उनसे हम नेगोशिएशन कर रहे हैं, उनसे उनके पॉइंट्स हम गैदर करके उनको कन्वे कर रहे हैं एक-दूसरे के लीडर्स को। उसी संदर्भ में आप देखिए कि हमारे प्रधानमंत्री पहले रशिया गए, उसके बाद जो है वो 24 अगस्त को उन्होंने यूक्रेन का विज़िट किया और जो उन्होंने विज़िट किया आप देखेंगे कि उसमें सिर्फ़ एक औपचारिकता नहीं थी। उन्होंने जो वहाँ पर ज़ेलेंस्की जो वहाँ के लीडर हैं, उनका दर्द समझा, उनको उन्होंने गले लगाया, उनको आप देखेंगे बॉडी लैंग्वेज उन्होंने कंधे पे हाथ रखकर सहानुभूति जताई कि वो समझ सकते हैं कि युद्ध का जो विनाश है और उसका जो प्रभाव है उनके देश पर क्या पड़ रहा है। तो ना सिर्फ़ एक डिप्लोमैटिक तौर तरीके से बट एक पर्सनल तरीके से जो भारत ने इसको टच दिया है, वो भारत को आज इस स्थिति पर ले आता है कि भारत दोनों देशों से जो है आचार-विचार कर रहा है, इसके ऊपर बात कर रहा है। आप देखेंगे उसके पश्चात जो है 27 अगस्त को भारत के प्रधानमंत्री और पुतिन जी के बीच में एक टेलीफ़ोनिक वार्ता हुई जिसके ऊपर उन्होंने इस विषय को डिस्कस किया इन्होंने, इसके ऊपर बातचीत की। भारत के प्रधानमंत्री ने बताया उनको पुतिन जी को कि कैसे-कैसे उनसे उनके क्या-क्या डिस्कशंस हुए हैं और अ, अब आप देखेंगे कि अगर आप सिर्फ़ इसको एक युद्ध के हिसाब से देखें तो 930 दिन हो चुके हैं। एक वॉर फटीग करके शब्द होता है, दोनों देशों में वो साफ नज़र आ रहा है और इन रियल दोनों देश चाहते हैं कि अब जो है इसको ख़त्म किया जाए या इसको स्लो डाउन किया जाए क्योंकि किसी को कुछ हासिल हुआ नहीं है 930 दिनों के पश्चात भी। दोनों देश अभी भी जंग में उसी प्रकार उलझे हुए हैं, ना ही रसिया को कोई बहुत ज़्यादा इसमें गेन हासिल हुआ है और यूक्रेन का तो ख़ैर जो इकोनॉमी है वो लगभग 50-60 साल पीछे जा चुकी है ऑलरेडी। इस युद्ध से हमें ये भी सबक मिलता है कि जब तक जो देश एक मैच्योर ढंग से डिसीज़न नहीं लेते हैं और वो एक ब्लॉक का हिस्सा बनकर और उनके इशारों पर या दूसरे देश की या दूसरे ब्लॉक्स की बातों में आकर फैसला लेते हैं, तो उनको कैसे सफ़र करना पड़ता है। आप देखिए कि यूक्रेन ने बिना सोचे-समझे नाटो का हिस्सा बनने का फैसला लिया और उस फैसले ने आज यूक्रेन की इतनी बड़ी तबाही कर दी है। तो ये भी एक इसमें से सोचने का विषय है। उसके पश्चात जैसा मैं आपसे बात कर रहा था उसके पश्चात जो है अमेरिका के प्रेज़िडेंट हैं उनकी भी अ, मोदी जी से बातचीत हुई, हमारे प्रधानमंत्री जी से बातचीत हुई। स्वयं अमेरिका के प्रेज़िडेंट बाइडेन ने फ़ोन किया मोदी जी को और उसके ऊपर डिस्कशन किया। और पिछले 2 दिनों में आप देखेंगे कि जो भारत के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं, वो ब्रिक्स की एक समिट हो रही है रूस में। नेशनल ब्रिक्स के जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र्स हैं, उनकी समिट हुई और उस समिट के चलते हुए हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र डोभाल जी की मुलाकात हुई अ, पुतिन जी से वहाँ पर उनकी अच्छी खासी कल चर्चा हुई है और उसके ऊपर जो बायलैटरल इश्यूज़ हैं, उनके ऊपर डिस्कशंस हुआ। और पुतिन जी ने हमारे प्रधानमंत्री को एक अच्छा दोस्त बनाते हुए एक मैसेज दिया कि वो उम्मीद कर रहे हैं कि भारत के प्रधानमंत्री अक्टूबर में अगले माह में जो वहाँ पर ब्रिक्स के नेताओं की समिट हो रही है रूस में 22 अक्टूबर को उसमें वो आएँगे, पार्टिसिपेट करेंगे और उन्होंने ये भी इच्छा ज़ाहिर की कि वो एक बायलैटरल डिस्कशन भी हमारे प्रधानमंत्री के साथ करना चाहेंगे। और इसके इसके पश्चात जो है जो क्योंकि डोवल इससे पहले यूक्रेन में मिलकर आए थे, यूक्रेन का ये की यात्रा करके आए थे, तो ये उन्होंने जो यूक्रेन में ज़ेलेंस्की के साथ और जो वहाँ पर डिस्कशंस हुए हैं युद्ध के बारे में, उसके बारे में भी पुतिन को अवगत कराया। तो इतना डिस्कशंस अभी तक हुए हैं। उम्मीद है कि इसके ऊपर क्योंकि अब ये दिख रहा है कि जो
यूक्रेन के नेता या यूक्रेन के लोग सपोर्ट की उम्मीद कर रहे थे यूरोप से और नाटो से और अमेरिका से, वो सपोर्ट उनको अब उस ढंग से हासिल नहीं हो रहा है। और लगातार इतने सालों के युद्ध के बाद आज ये देखने को मिल रहा है कि दोनों तरफ से एक चाहत है कि अब युद्ध को रोका जाए, युद्ध विराम किया जाए, इसको समाप्ति की ओर ले जाए। और क्योंकि ये हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट जो बात है वो ये है कि हमारी यूनिक फॉरेन पॉलिसी के चलते हुए आज भारत इस स्थिति में है कि भारत एक बहुत ही अहम रोल इसमें निभा सकता है, जो कि कोशिश हो रही है कि हम अपनी तरफ से इसमें जो है दोनों पक्षों को जो युद्ध लड़ रहे हैं, दोनों पक्षों को एक टेबल पे बिठाएं और उनके उनके जो भी टर्म्स कंडीशंस हैं, वो एक दूसरे के सामने रख कर और उसको समाप्ति की ओर ले जाएं। ये आगे संभव होता है, नहीं होता है, वो एक अलग विषय है। उम्मीद है कि इसमें सफलता हासिल होगी। किंतु जो अहम बात ये है कि आज भारत इस स्थिति में है कि वो ग्लोबली 2 बड़ी कंट्रीज़ जो कि युद्ध में हैं, उनको एक पीस टेबल के ऊपर आमने-सामने बिठाने में एक रोल निभा रहा है, जो कि कोई और देश नहीं निभा पा रहा है। किसी भी तरफ से आप नहीं देखेंगे कि किसी और कंट्री का कहीं ज़रा-सा भी नाम आया हो कि कोई और देश इसमें दोनों पक्षों को नेगोशिएट करने के ऊपर कार्यवाही कर रहा हो, काम कर रहा हो, सिर्फ़ भारत कर रहा है। चाहे वो हमारे प्रधानमंत्री हों, चाहे हमारे वो विदेश मंत्री हों, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हों, हमारे जो फ़ॉरेन मिनिस्ट्री के ऑफ़िशियल्स हैं, वो इसमें बहुत अहम रोल एक प्ले कर रहे हैं और दुनिया भारत की तरफ देख भी रही है कि भारत इसमें एक अहम रोल प्ले कर रहा है। तो हम इस स्थिति में हैं कि आज हम अ, 2 वॉरिंग कंट्रीज़ को नज़दीक लाकर और इनके बीच में शांति करवा सकते हैं, युद्ध को रोक सकते हैं। ये हमारा जो विश्व स्तर पर जो मैंने पिछली बार भी आपसे बात की थी कि हम इंटरनेशनल लेवल पे एक उभरती हुई शक्ति हैं। आज की तारीख में अगर कोई बोले तो सुपर पावर, मुझे नहीं लगता है कि एक पावर कहना आज की तारीख में एक फॉल्स टर्मिनोलॉजी होगी, क्योंकि सुपर पावर वाले दिन अब जा चुके हैं। सुपर पावर वही है जो अपने टर्म्स और कंडीशंस पे दूसरे देशों से या बाकी इंटरनेशनल लेवल पे अपनी बात रखते हैं। भारत आज इस स्थिति में है कि भारत आज अपने टर्म्स एंड कंडीशंस पे बात करता है। क्योंकि भारत अपने टर्म्स एंड कंडीशंस पे बात करता है तो दोनों पक्ष भारत के ऊपर विश्वास करते हैं। ज़ेलेंस्की जो यूक्रेन के लीडर हैं, वो भारत के ऊपर विश्वास करते हैं। वो उम्मीद उन्होंने कहा है कि मुझे भारत से उम्मीद है कि भारत दोनों देश के बीच में शांति ला सकता है। उसी प्रकार हमारे और रसिया के जो संबंध इतने सालों से हैं, उनके ऊपर चाहे भारत रसिया के साथ जा रहा हो या हम यूक्रेन में हमारे जो लीडर्स हैं वो विज़िट कर रहे हों, पर फिर भी दोनों देशों की तरफ से भारत के ऊपर एक फ़ेथ है, ट्रस्ट है कि भारत एक रोल पैदा कर सकता है। नहीं तो इंटरनेशनली जैसे हम देखते हैं कि आस-पड़ोस में हमारे सोसाइटी में भी शक करना एक आम बात होती है, तो वो इंटरनेशनली भी शक पैदा करना या शक करना, वो एक कोई बहुत अजीब बात नहीं है, वो भी होता है। पर क्योंकि हमारी स्थिति ऐसी रही है और हम न्यूट्रलिटी के ऊपर विश्वास करते हैं, हम किसी एक पक्ष का आँख बंद कर कर साथ नहीं देते हैं और किसी एक पक्ष को आँख बंद करके नकार नहीं देते हैं। तो आज हम इस स्थिति में हैं कि हम दोनों देशों को नज़दीक ला सकते हैं और एक रोल पैदा कर रहे हैं। तो अब हमें इसको आगे जो है बहुत गहरी नज़र से देखना पड़ेगा कि आने वाले चंद दिनों में और या अगले महीने में, क्योंकि भारत के प्रधानमंत्री वहाँ विज़िट करने का प्लान कर रहे हैं, जो मैंने आपसे कहा ब्रिक्स समिट में। और ऑलरेडी हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र और उससे पहले हमारे जो विदेश मंत्री हैं वो वहाँ कई बार दौरे कर चुके हैं। तो इसके ऊपर हम आगे ध्यान रखेंगे कि भारत इसमें इफ़ेक्टिवली क्या रोल प्ले कर रहा है या कर सकता है और कैसे इनको एक पीस टेबल पर साथ में ला सकता है। हम ही नहीं बल्कि देखिए, जैसा मैंने आपसे बार-बार कहा कि पूरा विश्व इस तरफ ध्यान दे रहा है कि भारत कैसे इन इन दोनों देशों को शांति की ओर ले जा सकता है। और क्योंकि हमारा इमेज भी हमारा विश्व में एक हमारी जो अ, इमेज है वो भी ऐसी है कि हम
शांति प्रिय देश हैं, शांति प्रिय लोग हैं। हम अननेसेसरी किसी से युद्ध नहीं चाहते हैं। हम ये चाहते हैं कि कोई और किसी और हिस्से में इस प्रकार का माहौल बने कि कोई देश आपस में ऐसे युद्ध में जाएँ या युद्ध करते रहें। तो इसके ऊपर हम आगे नज़र रखेंगे और इस विषय पर आगे भी आकलन करेंगे। इसके अलावा भी बहुत सारे विषय हैं जिनके हम आगे आकलन करते रहेंगे। आप इसके ऊपर नज़र रखें कि भारत की स्थिति क्या बनती है और अगर भारत रशिया और यूक्रेन को एक टेबल पर साथ में ला सकता है, तो इससे विश्व स्तर पर भारत का जो ओवरऑल स्टेचर है वो और अच्छा होगा और मजबूत होगा। आपका एक बार फिर से बहुत-बहुत आभार। धन्यवाद। जय हिंद।